हम इस एरिया को अब जहन्नुम नहीं बनने देंगे। इंशाल्लाह ये नाला जो है रेगुलर इसकी सफाई चले, आवाम के हक के लिए, आवाम के मसाइल के लिए। अगर हमें सख्ती भी अपनानी पड़ेगी तो अपनाएंगे, लेकिन नहीं मानेंगे तो देखिए फिर 50-50 हज़ार रुपये का चालान होगा, चाहे दुकानदार हो, चाहे कार वाला हो, चाहे कोई बिल्डर हो। जो भी सड़कों का निज़ाम बिगाड़ेगा हम कहीं कोताही नहीं करेंगे, मैक्सिमम इस्तेमाल करेंगे जुर्माने का। अल्लाह अगले 6 महीने के अंदर एक अलशिफा के सामने, एक 8 नंबर ठोकर शाहीन बाग पे, एक ओखला विहार और जसोला की जो एंट्री है ओखला विहार की वहाँ पर, और एक नई बस्ती पे, ये 4 कॉम्पैक्टर हमने सैंक्शन करवा दिए। अरीबा की अभी शुरुआत है, इंशाल्लाह 2-4 महीने के अंदर सारे नताइज आपके सामने आएंगे। दोस्तों 2-4 दिन पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी कि अबुल फजल इनकलेब से शाहीन बाग तक जो नाला जाता है वो पूरी तरह से भर चुका है, रोड पे पानी आ गया है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। कई लोगों ने हमसे ये भी कहा कि क्या वाजिद खान की तरह अरीबा खान भी नाकाम हो गई, उसके बस का भी नहीं है सफाई। लेकिन जैसे ही ये खबर वायरल हुई, खुद अरीबा को भी कई लोगों ने शिकायत की, उनके ऑफिस से कई लोग गए तो अरीबा एक्शन में आ गई, उनके वालिद आसिफ मोहम्मद खान एक्शन में आ गए, और अरीबा की जो टीम है काम करने वाली वो भी एक्शन में आ गई और उन्होंने काम करवाना शुरू कर दिया है। और परसों तरसों जो काम करने का सिलसिला शुरू हुआ था वो आज भी जारी है। लोग बहुत परेशान हो गए थे, पानी बाहर आने लगा था। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे सफाई शुरू हो गई है, तो मुश्किलें क्या आई थी? देखिए, मैं पहले तो शिबली साहब, मैं आप का भी बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो परेशानी आ रही हैं उनको उजागर कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात आपसे बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ कि हम आपका रेगुलर चैनल देखते हैं, बहुत सी चीज़ें हमारी नॉलेज में आती हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो हम पहले दिन से, देखिए मैं भी, अरीबा तो अभी देखिए नई चुन के आई है, उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं पता है, लेकिन मैं तो इस एरिया का दाई रहा हूँ और दाई हूँ आज भी। मुझे पहले दिन से एक एक चीज़ की प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे मालूम है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनके रिज़ल्ट्स जो हैं थोड़ा टाइम में निकलने शुरू होते हैं। हम पहले दिन से एक्टिव थे, हमें मालूम है कि इस नाले की क्या हालत है, इसकी भी, और जो जमुना की तरफ जो नाला है, हाँ, जो हमारे घर के आगे से भी गुजर रहा है उसकी भी। इसलिए हमने इसको तकरीबन 1.5 महीने पहले ये प्रोसेस में लेकर आए थे और इसका हमने एस्टीमेट बनाया था। इन दोनों नालों का जो डिसिल्टिंग का एस्टीमेट है लगभग 12 लाख रुपए का एस्टीमेट है। लेकिन क्योंकि वो NIT हुई, टेंडर हुआ, उसके बाद वर्क ऑर्डर होने में तरह तरह की, आपको पता है, जो जिस तरह से प्रॉब्लम्स आती हैं फाइल वर्क्स में कि एक टेबल से दूसरी टेबल, दूसरी टेबल से तीसरी टेबल, और वो किसी हद तक अब हल हो गई हैं। और इंशाल्लाह ये नाला जो है रेगुलर इसकी सफाई चलेगी जब तक शाहीन बाग नाले से लेके और थाने से लेके और जामिया नगर थाने तक, जब तक टोटल इसकी डिसिल्टिंग नहीं कर दी जाएगी। JCB कंटिन्यू यहाँ काम करेगी। सवाल आपसे ये है, यहाँ के लोग जो हैं बार बार समझाने के बावजूद भी उन्होंने कार रोड पे लगा रखी है। कल भी आपके लोग सफाई कर रहे थे, परसों मैंने उनसे पूछा, वो कह रहे हैं मुझे कार की वजह से दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हम जानते हैं, ओखला का हर आदमी जानता है कि अगर आसिफ मोहम्मद खान किसी के कह दे तू अपनी कार हटा ले 2 दिन के अंदर में, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी कार नहीं हटाए। फिर भी लोगों को ये खौफ क्यों नहीं लग रहा है कि वो मुसलमान होकर दूसरों को तकलीफ़ दे रहे हैं, जो काम करना उनको काम करने में दिक्कत आ रही है। आसिफ मोहम्मद खान ये जानते हैं कि मैं कहूँगा वो डर से हटा लेगा, तो क्या उनको कहने में क्या परेशानी हो रही है? उनसे क्या अपील करना चाहेंगे ऐसे लोगों से आप? नहीं, देखिए मैं सभी लोगों से दरख्वास्त करता हूँ और रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, रमज़ान का महीना है और सभी मुसलमान साफ़ सुथराई पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। और अगर आप इस्लामिक पॉइंट उससे देखें तो कहा जाता है कि आधा ईमान है सफाई का। प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं जिसकी जिम्मेदारी हमारी है। मैं अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हम बहुत अच्छा हमने काम कर दिया। अभी हमारी इब्तिदा है, अरीबा की अभी शुरुआत है। इंशाल्लाह 2-4 महीने के अंदर सारे नताइज आपके सामने आएंगे। फिर आप कोई किसी फैसले पर पहुंचना कि अरीबा कामयाब हुई या नाकामयाब हुई। मैं सभी से दरख्वास्त करूंगा कि नाले के पास जितनी गाड़ियां खड़ी हुई हैं उनको, जब तक हमारी नाले की सफाई हो रही है, उनको प्लीज़ हमें कोऑपरेट करें और JCB चलाने के लिए हमें जगह चाहिए तो वो गाड़ियां हटा लें। हम नहीं चाहते कि कोई सख्ती के साथ पेश आएँ या हम किसी का चालान करवाएं या हम ट्रैफिक पुलिस वालों को बुलाएं। देखिए सिस्टम है, उस सिस्टम में बहुत चीज़ें हैं हमारे हाथ में जो जिस तरह हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर आम आदमी क्या कहता है, वो कहता है जी हमने तो अरीबा को वोट दिया था
और हमने अरीबा को जिताया और हम हमारे साथ इस तरह से आसिफ मोहम्मद खां पेश आ रहे हैं या हमारी गाड़ी का चालान करवा दिया, हम इन बातों में नहीं जाना चाहते। हम इतना चाहते हैं कि यहाँ के लोग कोऑपरेट करें, ख़ासतौर से नालों के मामले में, सफाई के मामले में। और जब तक ये 1 हफ्ते 10 दिन हमें इस नाले को सफाई करने में लगेगी, मैं यहाँ लोगों से इतना वायदा कर सकता हूँ कि जो भी सिल्ट निकल रही है ये अगर ना उठे तो आसिफ का आप कॉलर कहीं पे रोक के पकड़ लेना और कहना कि साहब आप सफाई के नाम पे सारी सिल्ट आपने सड़कों पे डाल दिया। ये थोड़ी टाइट होगी 2-4 दिन में, और इनको हम सारी सिल्ट को, जितनी भी गंदगी निकल रही है, इसको हम उठा के और जो एमसीडी के जो गार्बेज ग्राउंड बने हुए हैं वहाँ इसको हम डालें। कि ये जो गार्बेज हमारे यहाँ अभी भी डल रहा है, हम पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी भी हमारी जेसीबी लगी है कूड़ेदानों पे और किसी हद तक कंट्रोल किया है। लेकिन मैं उसके बारे में भी आपको ये बता दूं कि हमने 4 कॉम्पैक्टर सैंक्शन करवा दिए हैं, इनिशियल स्टेज पर हुए, जो तकरीबन 70-80 लाख रुपए का एक कूड़ेदान बन रहा है। तकरीबन हम 3 करोड़ रुपए के कूड़ेदान बना रहे हैं जिनमें मशीनें लगी होंगी। डायरेक्ट ऑटोमेटिकली कूड़ा मशीन में डलेगा और मशीन डायरेक्ट ट्रक में चली जाएगी उस कूड़े को लेकर। तो इंशाल्लाह मैं आपसे ये आपके चैनल के ज़रिए या आपसे मैं यहाँ के आवाम को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह अगले 6 महीने के अंदर एक अलशिफा के सामने, एक 8 नंबर ठोकर शाहीन बाग पे, एक ओखला विहार और जसोला की जो एंट्री है ओखला विहार की वहाँ पर, और एक नई बस्ती पे, ये 4 कॉम्पैक्टर हमने सैंक्शन करवा दिए इनिशियल स्टेज पर। उनके बजट का हम तकरीबन एक कूड़ेदान का बजट जो है तकरीबन 80 लाख रुपए के आसपास है। वो बजट का हम इंतज़ाम कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो कूड़ेदान भी हम करेंगे। और मैं शिबली साहब आपके चैनल के ज़रिए कि हम चाहते हैं कि अगर हमारी तरफ से कहीं कमी है आप उसे उजागर करें, लेकिन सिक्के के दोनों पहलू आप रखेंगे तो बहुत अच्छा हमें भी लगेगा। आपने जब वो गंदगी दिखाई, सड़क पे पानी दिखाया, तो आपने दूसरा पहलू भी दिखाया कि किस तरह से नाले को इंक्रोच कर रखा है। आसिफ भाई, मेरा एक सवाल है प्लीज़ आपसे। मुझे दसियों लोग मिलते हैं, दसियों लोग आपके बारे में कहते हैं कि प्लीज़ आसिफ साहब से ये कहिए कि वो अपनी ताकत का, वो यहाँ का मुसलमान समझता क्यों नहीं है? जब वो इस्लाम की बात नहीं मान रहा, रसूल की बात नहीं मान रहा, कुरान की बात नहीं मान रहा, उनको आसिफ साहब का डंडा ही ठीक कर सकता है। वो चाहें तो उससे हटवा लें गाड़ी, वो हटाएगा, वो उसकी हिम्मत नहीं है कि वो वहाँ पे। तो लोग मुझसे कहते हैं, उनसे प्लीज़ आप कहिए कि अगर ये प्यार से नहीं मान रहे हैं तो आसिफ साहब डंडा इस्तेमाल करें। देखिए, मैं एक बात आपसे कह रहा हूँ कि हम वो स्टेज, वो नौबत नहीं आने देना चाहते, हम रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल से ये भी उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि देखिए, अब हमारे पास बहुत तरीक़े हैं। हम बदमाशी दिखाएंगे या गुंडागिरी आप कहें, कुछ भी कहें, हम आवाम के हक़ में दिखाते हैं। हम अगर पुलिस से लड़ाई लड़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ाई लड़ते हैं, तो यहाँ के आवाम के लिए लड़ाई लड़ते हैं। अगर चंद लोग हमारे सिस्टम को बिगाड़ेंगे, हमें नाले साफ़ नहीं करने देंगे, एरिया में कूड़े, जगह जगह कूड़े के अंबार लगवा देंगे, जगह जगह बिल्डर जो हैं वो सड़कों पर, अभी भी आप देखिए ये जो गार्बेज पड़ी है उसके नीचे एक बिल्डर का मलबा पड़ा हुआ है। अगर बिल्डर भी ये समझ लें कान खोल के, अगर उन्होंने सड़कों पर, हम नहीं बोलना चाहते बिल्डिंग के मामले में, लेकिन बिल्डरों ने अगर सड़कों पर मलबा डाला तो किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर लोग नहीं मानेंगे तो सख्ती भी अपनानी पड़ेगी आवाम के हकूक़ के लिए, आवाम के हक़ के लिए, आवाम के मसाइल के लिए। अगर हमें सख्ती भी अपनानी पड़ेगी तो अपनाएंगे। हम इस एरिया को अब जहन्नुम नहीं बनने देंगे। ये एरिया मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इतना खूबसूरत एरिया अल्लाह पाक ने इस मुस्लिम कौम को दिया था। जमुना की बेल्ट है, साउथ दिल्ली में रहते हैं, ग्रीनरी है, आप खुद इस एरिया को जहन्नुम बना देंगे तो कौन आएगा इसको सुधारने के लिए? हालात ऐसे हैं कि हम लोगों को खुद इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और कुछ लोगों को हमारे साथ सड़कों पर भी उतरना पड़ेगा सख्ती के लिए, और जहां ज़रूरत पड़ेगी हम सख्ती भी करेंगे, इसमें कहीं कोताही नहीं करेंगे। अच्छा भाई, एक चीज़, यहाँ पे जो इस नाले के साथ साथ दुकानदार हैं, पूरे यहाँ से लेके और पूरे वहाँ तक दुकानदार हैं, वो दुकानदार भी अपनी दुकानों का सारा गंदगी वो उसी में फेंकते हैं। उन्होंने कहीं पे कुछ रखा हुआ नहीं अपना। हमने बहुत लोगों को देखा है। उनको क्या एहसास दिलाएंगे? उनको क्या कहेंगे, भाई तुम भी तो मत फेंको उसमें, तुम्हारे सामने गंदगी हो रही है। मैं रोज़ यहाँ नाले पर आऊँगा और मैं सबको मैं चाहूँगा, और हम और भी बहुत तरीक़े अपनाएंगे, लेकिन नहीं मानेंगे तो देखिए फिर 50-50 हज़ार रुपये का चालान होगा, चाहे दुकानदार हो, चाहे कार वाला हो, चाहे कोई बिल्डर हो, जो भी सड़कों का निज़ाम बिगाड़ेगा हम कहीं कोताही नहीं करेंगे, मैक्सिमम इस्तेमाल करेंगे जुर्माने का। और एमसीडी को ये राइट है, वो 1 लाख रुपए का भी चालान काट सकती है। एमसीडी का मजिस्ट्रेट बैठता है लाजपत नगर जोन में, है ना।
हर तरह से हम वो सख्ती को अपनाएंगे। अगर एरिया में लोग गंदगी पैदा करेंगे या एरिया में लोगों को, आम लोगों को परेशानी पैदा करेंगे, जो चंद लोग हैं वो पैदा करेंगे, तो हम सख्ती के साथ पेश आएंगे और उनका चालान कराएंगे। चाहे कोई दुकानदार है, चाहे बिल्डर है, चाहे कोई कार वाला है, उनका चालान होगा। ये थे हमारे साथ फॉर्मर एमएलए आसिम मोहम्मद खान, जो कि मौजूदा काउंसलर अरीबा खान के फादर हैं। वो ख़ुद भी एक्टिव हैं और ये काम करवा रहे हैं। इनकी बातों से ये अंदाज़ा हुआ कि ये इस नाले की सफाई बहुत जल्द पूरी तरह से करवा देंगे और इसमें इनको किसी भी तरह की परेशानी आएगी, चाहे गवर्नमेंट का कोई आदमी परेशान करता हो या लोकल लोग परेशान करते हो, कोई बिल्डर परेशान करते हो, तो ये आवाम की भलाई के लिए किसी के भी खिलाफ एक्शन लेने से पीछे नहीं हटेंगे।